मरकज़ी सरकार से एक मुतालबा जो कि बरसों से रहा है कूलीज़ का, पटारीज़ का, पहाड़ीज़ का, गड्ढा ब्राह्मण्स का कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में लाया जाए। दर्जा फ़हरिस्त की ज़ात में उनको उनकी भी शमूलियत होनी चाहिए, दर्जा फ़हरिस्त कबाइल की ज़ात में। और एसटी स्टेटस इस सरकार में जो मौजूदा वक़्त की सरकार है लेड बाय बीजेपी, जो एनडीए की गवर्नमेंट है, उसने वादा किया और उस वादे के मुताबिक कुछ चीज़ें आइंदा दिनों में होने जा रही हैं। और बावसूख ज़राए ने आज इस बात की तस्दीक कर दी है क्योंकि 31 जनवरी 2024 यानी कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और वोट ऑन अकाउंट पे जम्मू कश्मीर का बजट भी लिया जाएगा। उस पर मैं फिर कभी आपके सामने तफ़सीलात रखूँगा। लेकिन जब बजट पेश होगा तो 9 फ़ेब को ख़त्म होने से पहले-पहले एक अच्छी खबर पहाड़ियों को, गड्ढा ब्राह्मण्स को, पठारीज़ को और इसके अलावा कोलीज़ को या उन तमाम लोगों को जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो भी उन 750 दर्जा फ़हरिस्त कबाइल की ज़ातों में या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल हो जाएँ, जिनको एसटी स्टेटस ऑफ़िशियली ग्रांट किया जाए। और बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक आज की है या की जा रही है कि इसी सेशन के दरमियान ये जो आखिरी सेशन है, 26 जुलाई 2023 के बाद जिस बात का इंतज़ार इन सभी कौमों को है, इन सभी कम्युनिटीज़ को है, उनका मुतालबा या जो देरीना माँग थी वो पूरी होने जा रही है। पिछले 2 सेशन जुलाई में 26 जुलाई को इंट्रोडक्शन लोकसभा में इस बिल की हुई, जिसमें इन नई ज़ातों को 750 ज़ातों के साथ ओवरऑल कंट्री में मिलाने की कोशिश हुई, जिनमें पहाड़ीज़ थे, पठारीज़ थे, गड्ढा ब्राह्मण्स थे, कोलीज़ थे। इनके लिए जो बिल है, वो अब इस लास्ट सेशन में आने जा रहा है। इसकी तस्दीक जो है वो दिल्ली में मुतल्लिका वज़ारत, जो आप जानते हैं, जो इन तमाम कम्युनिटीज़ की ग्रोथ के लिए, इन तमाम कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए, इन तमाम कम्युनिटीज़ की रिफ़ॉर्मेशन के लिए या फिर इनकी बेहतरी के लिए इक़दामात उठाते हैं और बाकी तमाम लोगों को भी ये वज़ारत अपने प्रोग्राम्स और मंसूबों में शामिल करती है। और अगर ये होता है, तो इसके सियासी मायने क्या हैं? हम और आप जम्मू कश्मीर के जो शहरी हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पर किस पार्टी को कितना फ़ायदा, किस जमात को, किस तंज़ीम को, किस रुकन को या अरकान को कहाँ पर क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है। और लोकसभा का सेशन और राज्यसभा का यानी लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में कार्रवाई का आगाज़ होगा और खबर है कि दौर में ही इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। इस बिल को पेश करने के बाद कंसिडरेशन इस पर ज़रूर पहले भी हुई थी, अब भी होगी, लेकिन जानकारी हमारी जो ये है, जो हमारे ज़राए से इन्फॉर्म किया गया या पता चला कि 100% डिस्कशन के साथ-साथ इसको पास करने के अलावा जो पहाड़ियों के मुतालबात थे, उनको पूरा कर दिया जाएगा। पटारीज़ थे, कोलीज़ थे, गड्ढा ब्राह्मण्स थे और आप जानते हैं कि नॉर्थ कश्मीर से लेकर ख़ित्ता पीर पंचाल तक या चिनाब वादी के कुछ एक हिस्सों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। और दिसंबर में भी सेशन हुआ, उसमें भी ये इंतज़ार उस वक़्त ख़त्म हो गया जब 16-17 बिल पेश किए गए। लेकिन उनमें से 13-14 पास हुए, 3-4 बिल रह गए जिनमें एक पटारीज़ का। बाकी जो जम्मू कश्मीर में ओबीसीज़ को रिज़र्वेशन देने की बात थी, जिनमें वो सारी चीज़ें हुईं, कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई, कुछ जो बाकी हैं हुकूमती सतह पर पूरी होनी है। और एक आपको याद होगा कि नॉमिनेशन वाला जो सिलसिला एक था, कश्मीरी पंडित को पॉलिटिकल रिज़र्वेशन देना, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ को जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइज़ेशन अमेंडमेंट बिल 2023 उस सेशन के साथ ही जो जनवरी से दाखिल होने से पहले ही दिसंबर 21 को ख़त्म हुआ, उस सेशन में पास कर दिया गया। इसी तरीके से 2 कश्मीरी पंडित्स को और 1 पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ जिनको आप कहते हैं, उनको शामिल करने का हुकूमत जो है वो मंसूबा बना रही थी। तो वो प्लान के मुताबिक या आइन के मुताबिक चीज़ें हुई हैं, हुकूमत ने इस पर जवाब भी दिया है। लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात है, जिसमें आज के वक़्त में भी पहाड़ी कबीला है, पडारी ट्राइब है, कोली है, गड्ढा ब्राह्मण्स है, ये 4-5 लोग ऐसे हैं और कहा जा रहा है कि कंसिडरेशन के साथ-साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह ये बिल दोबारा से पेश करके और इसे पास करने की भी तैयारी कर ली गई है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, आप जानते हैं 750 के आस-पास ऐसी कौमें हैं या कास्ट हैं कि जिनको कैटेगराइज़ किया गया है पूरे मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में। और अगर ये सिलसिला होता है तो आप जानते हैं कि जम्मू उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पर जहाँ बीजेपी मजबूत दावा करती है, जो सियासी मायने इस खबर के हम निकालते हैं, तो दूसरा अनंतनाग राजौरी पुंछ आफ्टर डिलिमिटेशन जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी वो बुरी तरीके से चेंज हुई, या जो एक जियोग्राफिया एतबार से जिस खत्ते को हम कश्मीर और जम्मू के बीच वाला खत्ता देखते हैं वो पीर पंचाल एरिया है, तो उस एरिया में
भारतीय जनता पार्टी या वो जमातें जो इसकी हिमायत में वो जानती हैं कि वो मजबूती के साथ इस बिल के पास होने के बाद काम कर सकेंगी और वोट बैंक की तरफ भी वो बहुत अच्छे से देख रही हैं। एसटीज़ 10% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में जिनके पास हैं, 90 सीट असेंबली की जम्मू कश्मीर में जो हैं, जिनमें आप जानते हैं कि 9 एसटीज़ के लिए रखी गई हैं और इसी तरीके से जम्मू सूबे के अंदर जो है वो 5 और 4 कश्मीर में रखी गई हैं, तो ये 9 सीटें कुल मिलाकर बन जाती हैं और जब ये 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी पेशरफ्त होगी जिसका बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो शायद मुमकिना तौर पर कई ऐसे फैसले भी हो सकते हैं, जिनसे हम और आप शायद मुतासिर भी हों, लेकिन बहुत सारे लोग फ़ायदे की नज़र से देख रहे हैं। एहतजाजी मुज़ाहिरों का सिलसिला भी हमने इन बिल्स के 26 जुलाई के बाद ज़्यादा देखा था, मार्च देखे, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमती सतह पर इक़दामात जारी हैं और बहुत जल्द शायद पहाड़ीज़ को, पडारीज़ को, कोलीज़ को, कोहलीज़ कौन से? कोहली नहीं, KOHLY नहीं, KOHLI वाले नहीं, LIS कोलीज़ और कोली आप कह सकते हैं वो हैं या गड्ढा ब्राह्मण्स हैं, पडारीज़ हैं जो किश्तवाड़ के एरिया में रहते हैं। उन लोगों को बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिल सकती है। तो ये वो सिलसिला है जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही खबर आएगी या मोहर लगेगी, तो बजट सेशन के दौरान ही आपको मज़ीद तफ़सीलात दे दी जाएँगी। अपना ओपिनियन, अपने तासुरात ज़रूर पेश करें।